Hello students, I am Shrikant Sharma from Sadafal Academy. In this video, we will discuss about the advantage and disadvantage of series and parallel wiring. देखिए बहुत तरह से हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कंबाइन कर सकते हैं, हम उनको सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं, हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, स्टेयर केस वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है, जैसे जनरली कई घर में होता है, आप स्टेयर्स से जब चढ़ते हैं तो लाइट को स्विच ऑन कर लेते हैं स्टेयर्स की, जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहीं पर आप अलग स्विच से क्या करते हैं, उसी लाइट को स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये स्टेयर केस वायरिंग का केस होता है। In this video, we will discuss about the series and parallel combination advantages and disadvantages. देखिए हमने पहले वाली वीडियोस में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियोस तो एक बार उनको जरूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये रेजिस्टेंसेस है, दिस इज R1। ये कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, ट्यूबलाइट्स हो सकती हैं, फैंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरीके से, 1 2 R4 R1 R2 R3 R4, इस तरीके से 4 रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलली कंबाइन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज में हमने सीखा था कि करंट सब में सेम जाता है, आई सेम जाता है सब में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, जितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं इस सर्किट में वो सब में बढ़ जाता है। ठीक है, V डिवाइड्स हो जाता है, और जो R टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, यहाँ पर I डिवाइड हो जाता है, V जो है वो सेम रहता है, और जो रेजिस्टेंस की बात करें 1/R टोटल, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर आप रेसिप्रोकल करके सम कर देते हैं तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये दिवाली की लाइटनिंग में यूज होती है, घर में हम जब वायरिंग कराते हैं तो सीरीज का कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, पैरेलल का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, ये डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना, और डेकोरेशन पर्पस के लिए सीरीज वायरिंग का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए सबसे पहले इसमें हम सारे अप्लायंस को एक ही स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें और यहाँ पर स्विच लगा दें तो स्विच ऑन करेंगे तो सारे अप्लायंस एक साथ ग्लो करेंगे, अगर बल्ब है तो ये एक साथ ऑपरेट हो जाएंगे सारे अप्लायंस। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते, अप्लायंसेस कैन नॉट बी ऑपरेट इंडिविजुअली, अप्लायंसेस appliances cannot be used individually। ठीक है, यहाँ पर आप हर एक अप्लायंस में स्विच लगा सकते हैं, हर एक अप्लायंस में स्विच लगा सकते हैं, और इनको जो करंट आ रहा था I1 I2 I3 जो डिवाइड हो चुका था उनको इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं अप्लायंस को। यहाँ पर अगर हम बात करें, अप्लायंसेस कैन बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली अप्लायंसेस को आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं, अप्लायंस को इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है,
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर वोल्टेज जो है, जैसे 220 वोल्ट हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को रिक्वायर्ड होती है, तो 220 वोल्ट अगर आ रही है तो ये 220 वोल्ट स्प्लिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अप्लायंस अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एवरी अप्लायंस डू नॉट गेट 220 वोल्ट सप्लाई। इसमें क्या होता है कि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती है। यहाँ पर इसके एडवांटेज है, एवरी अप्लायंस गेट 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर एक आपका अप्लायंस खराब हो जाता है, जैसे ये खराब हो गया, तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं, करंट आगे जाना बंद हो जाता है। ठीक है, एवरी अप्लायंस स्टॉप वर्किंग if one appliance get malfunction। अगर एक अप्लायंस में माल फंक्शनिंग आ गई, खराब हो गया, तो बाकी सारे के सारे अप्लायंस वैसे के वैसे चलते रहेंगे। ये हमारे पास है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, यानी माल फंक्शन हो गया एक अप्लायंस, अदर कंटिन्यू टू वर्क, बाकी के अप्लायंस वैसे के वैसे ही काम करते रहेंगे। यहाँ पर मुझे अगर डिफेक्ट आ जाता है किसी भी अप्लायंस में, तो इसको डिटेक्ट करना इजी नहीं होता, इंडिविजुअली हर एक आपको अप्लायंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डिफेक्ट is not easy to detect। ठीक है, डिफेक्ट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। यहाँ पर डिफेक्ट इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जिस अप्लायंस में माल फंक्शनिंग हुई है वही अप्लायंस काम करना बंद करता है। इधर डिफेक्ट इज इजी टू डिटेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो कि हम सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे हम उसे कंबाइन करेंगे, चाहे वो सीरीज में कंबाइन करना चाह रहे हैं, चाहे पैरेलल में कंबाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वायरिंग की बात करें, डोमेस्टिक वायरिंग में हमारे पैरेलल वायरिंग यूज होती है। हर एक अप्लायंस को आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में एक ऐसा स्विच लगा हो जिसको प्रेस करते ही बल्ब भी ऑन हो जाए, ट्यूबलाइट भी ऑन हो जाए, टीवी भी ऑन हो जाए, फैन भी ऑन हो जाए। कभी आप ऐसा नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली हमें ऑपरेट करना है। गर्मियों में पंखा यूज नहीं करना, सिर्फ लाइट यूज करनी है। ठीक है, और सर्दियों में पंखा यूज करना है, एसी यूज करना है, वहीं पर हीटर नहीं यूज करना। इस तरीके से हर एक अप्लायंस को इंडिविजुअली ऑपरेट हम पैरेलल में कर पाते हैं। हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट मिल पाती है पैरेलल वायरिंग में, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है। पैरेलल वायरिंग की हमेशा से एडवांटेज सीरीज वायरिंग में रही है। हाँ, यूज के अकॉर्डिंग सीरीज वायरिंग की अगर हम बात करें, जहाँ पर भी डेकोरेटिव पर्पस हमारा होता है, डेकोरेशन के लिए लाइटिंग जब हम करते हैं, तो वहाँ पर हम जरूर चाहते हैं कि एक स्विच ऑन करते ही सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाए, तो दैट इज द सीरीज वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर डिफेक्ट इजी हो जाता है डिटेक्ट करना, यहाँ पर डिफेक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।